हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो डाउट था रिगार्डिंग विद द एसीसी ग्रेजुएट एंट्री, नया जो मौका आया आप लोगों के पास में, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डाउट यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कंटिन्यूस की एसीसी ग्रेजुएट एंट्री में क्या डिफरेंस है, एलिजिबिलिटी उसकी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में विद ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। हम वेट कर रहे थे कि कब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आता है, क्योंकि कुछ प्रोपेगेंडा या मिसलीड आप लोगों को प्रोवाइड ना हो, इसकी वजह से अभी तक अपडेट नहीं था। तो अभी आ गए अपडेट। तो इस वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, एजुकेशन, सर्विस रिक्वायरमेंट, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए दोनों एंट्रीज के लिए, पनिशमेंट एंट्रीज का रूल्स क्या है, एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट असेसमेंट क्राइटेरिया, आपके एआर क्या होना चाहिए यदि आप एसीसी 10+2 या फिर ग्रेजुएट एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप एज अ सर्विस एंट्री अफसर बनना चाहते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं एज अ जवान, तो आपके सामने एक मौका रहता है इस एंट्री के थ्रू। तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों एंट्री के लिए एज लिमिट क्या है। सेम 20 to 27 ईयर्स। बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है, एज ऑन कोर्स कमेंसमेंट डेट, मतलब जिस दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जिस दिन आप आईए में जा रहे हैं, ये सारे क्राइटेरिया उसके हिसाब से होंगे। मतलब उस दिन आप 20 साल से कम के नहीं होने चाहिए और 27 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। ठीक है, मान लिया आज से एक साल बाद जनवरी 2027 में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है, तो जनवरी 2027 के हिसाब से आपको आपकी एज काउंट करनी होगी। यदि आप जनवरी 2027 में 27 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, एक दिन भी आपका कम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर बोथ एंट्री। नाउ वी विल कम ऑन दी लेंथ ऑफ सर्विस। तो मिनिमम 2 years ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर बोथ एंट्री एंड सेम कोर्स कमेंसमेंट डेट से, कि मतलब आप ट्रेनिंग में हैं, लेकिन जैसे ही आप आईएमए में जाएंगे उस टाइम पे आपके 2 साल कंप्लीट हो जा रहे हैं। इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी। मतलब ट्रेनिंग आपके ख़त्म होते ही 2 साल यदि काउंट हो रहे हैं तो आप एसीसी के लिए एलिजिबल हैं। नाउ वी विल कम ऑन दी मेडिकल कैटेगरी। मिनिमम रिक्वायर्ड A4G1, ठीक है, ये आपकी मेडिकल कैटेगरी होने चाहिए। एंड लास्ट वन एंड इम्पोर्टेंट, डेट इज पनिशमेंट एंट्री, जो कि रेड एंट्री की बात की जाती है। किसी के पास ब्लैकिंग एंट्री है या फिर रेडिंग एंट्री है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए क्या रूल्स लागू होते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव मोर देन 1 रेडिंग एंट्री, क्योंकि आपकी जो एक रेटिंग एंट्री रहेगी वो आपको 1 साल के लिए इनएलिजिबल कर देगी। मतलब आप 1 साल के लिए एसीसी नहीं दे सकते यदि आपकी रेटिंग एंट्री है। यदि आपने अप्लाई कर दिया है, फॉर्म सबमिट हो गया है, उसके बाद रेटिंग एंट्री मिलती है, तो सेम रूल आपके लिए लागू होता है। इफ ऑफेंसेस अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 63 इज सीरियस एंड अफेक्टेड ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर, तो सीओ आपका कैंडिडेचर फेल कर सकते हैं। कुछ रूल्स दिए गए हैं, एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाई गई है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस इस सेक्शन के अंडर आते हैं। यदि आप उन सेक्शंस में लाई कर रहे हैं तो आपका सीओ जो है वो कैंडिडेचर को फेल कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आता है असेसमेंट क्राइटेरिया, जो आपका AR एंड रेटिंग है। तो असेसमेंट क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल यदि आपको 5 AR मिला है, तो उसमें मिनिमम 1 AR आपका एक्सेप्शनल होना चाहिए, 3 एबव एवरेज होने चाहिए, 1 हाई एवरेज होना चाहिए। यदि आपके लास्ट 4 AR हैं, माना कि पिछले 4 सालों में आपको 4 AR मिले हैं, तो उसमें से मिनिमम 3 एबव एवरेज, 1 हाई एवरेज होना चाहिए। इसके बाद यदि आपके 3 AR हैं तो 2 एबव एवरेज, 1 हाई एवरेज। यदि 2 AR हैं आपके, तो टोटल 2 आपके एबव एवरेज होना चाहिए, उसमें से कोई भी हाई एवरेज नहीं चलेगा। एंड द लास्ट वन, 1 AR यदि आपको मिला है तो 1 AR आपका एबव एवरेज होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका कौन सा असेसमेंट क्राइटेरिया। अब बात आती है कि डिफरेंस क्या है दोनों एंट्रीज में। तो जी मेन डिफरेंस आपको तो पता ही है कि जैसा उनका नाम है, एक 10+2 वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, सेकंड जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू देयर ग्रेजुएट डिग्री के। ठीक है, अब बात आती है द मेन डिफरेंस इन बोथ एंट्री इज वैकेंसी। आपकी जो 10+2 की वैकेंसी हैं वो अलग रहेंगी और जो आपकी ग्रेजुएट एंट्री की वैकेंसी हैं वो अलग रहेंगी। जैसे कि आपको पता है 10+2 की 75 वैकेंसी पर कोर्स में आती है, इसी तरह से लगभग 35 वैकेंसी अभी हैं ग्रेजुएट एंट्री की। बट एक जो सॉलिड लेटर या फिर ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया
35 वैकेंसी यहाँ पर अभी डिस्कस की गई हैं लगभग, जो पता चला है पूछने से। तो टोटल 35 वैकेंसी आप लोगों की फॉर ग्रेजुएट एंट्री। अब बात आती है कंपटीशन लेवल। तो 10+2 में कंपटीशन लेवल हाई है क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, जबकि आपका मॉडरेट रहेगा कंपटीशन लेवल किसमें, जिसमें आपका ग्रेजुएट एंट्री के थ्रू कर रहे हैं। अब बात आती है सिलेबस। तो सिलेबस 10+2 का अवेलेबल है, और यहाँ पे जो सिलेबस है फॉर ACC ग्रेजुएट एंट्री, वो वहाँ पे लेटर में स्पेशली मेंशन है फॉर CDS लेवल, जो आपका कॉमन डिफेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि ग्रेजुएशन बेस्ड एक एग्ज़ाम है। सेम आपका सिलेबस अप्लाई किया गया है कहाँ पर, ग्रेजुएट एंट्री के लिए। तो ये आपके की डिफरेंसेस हैं इन बोथ एंट्री। तो आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ की किसी भी एंट्री की है। ACC डिफेंस एकेडमी आपके साथ रहेगा। 134 का क्रैश कोर्स चल रहा है यहाँ पे ओनली 999 में। आपको शॉर्ट PDF नोट्स मिल रहे हैं। डेली लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी 9 से 11 तक। शॉर्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक प्रॉपर प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मॉक टेस्ट यहाँ पे उसका सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है आप लोगों के लिए। तो यदि आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो कल आपके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। एवरी संडे यहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहा है। लिमिटेड सीटें हैं, तो जल्दी से जाकर व्हाट्सअप करिए 8120745966। और एक और बाय 1 गेट 1 ऑफर आया है स्पेशली जो कैंडिडेट्स ACC 135 के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए 134 का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। यदि आप ज्वाइन कर रहे हैं 135 का महापैक, जिसकी वैलिडिटी रहेगी आपके एग्ज़ाम तक, मतलब 135 का जब जुलाई में एग्ज़ाम होगा 2026 में, लगभग 6 से 7 महीने के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, आपकी प्रैक्टिस कंडक्ट की जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। और 134 का क्रैश कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें 8120745966 और जल्दी से एनरोल करें इस बैच में। थैंक यू।